500 का नोट हम सबके जेब में होता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आरबीआई के लिए ये नोट की कीमत कितनी है? और क्या आरबीआई अगर एक नोट को प्रिंट करता है तो उसे एक नोट प्रिंट करने में कितना कॉस्ट लगता है यहाँ पर, अगर वो एक 500 की नोट प्रिंट करता है तो? और अगर सरकार यहाँ पर नोट को प्रिंट कर सकती है, पैसे को प्रिंट कर सकती है, तो ये अनलिमिटेड पैसा प्रिंट करके यहाँ की इंडिया की गरीबी को यहाँ क्यों नहीं खत्म कर पाती है? तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको 500 के नोट के सच के बारे में बताऊंगा कि कैसे आरबीआई 500 के नोट को छापती है और उनको एक नोट छापने के पीछे कितना कॉस्ट आता है, और 500 का नोट अनलिमिटेड छापने से क्या यहाँ पर बैड इंपैक्ट आ सकता है, और कैसे इन्फ्लेशन पे यहाँ पर फर्क गिरेगा। तो गाइस वीडियो में नहीं तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नहीं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहला फैक्ट, एक 500 का नोट प्रिंट करने के लिए आरबीआई को कॉस्ट आता है 2 से 3 रुपए, और इसकी बाजार में वैल्यू होती है 500 रुपए। जी हाँ गाइस, जो नोट आपके जेब में है 500 रुपए का, वो सिर्फ 2 से 3 रुपए के अंदर यहाँ आरबीआई ने प्रिंट किया है। उसको प्रिंट करने का कॉस्ट सिर्फ 2 से 3 रुपए, लेकिन उसकी वैल्यू एक आम आदमी के लिए पूरे 500 रुपए इसकी वैल्यू होती है। ये नोट प्रिंट होते हैं आरबीआई के अंडर करेंसी प्रिंटिंग प्रेसेस में, जैसे कि नासिक, देवास, मैसूर और सेलेबोनी। यहाँ पर ये नोट्स यहाँ पे आरबीआई के अंडर यहाँ पे प्रिंट किया जाता है। अक्सर आप और हमारे जैसे लोग ये सोचते हैं कि अगर आरबीआई और गवर्नमेंट के पास अगर पैसे को प्रिंट करने की मशीन है तो वो इंडिया में पैसे को छाप के इंडिया की जो गरीबी है वो क्यों नहीं मिटा सकती? अगर आरबीआई के पास जो मशीन है अगर उससे अनलिमिटेड पैसा छापा जाए तो ये जो इंडिया की गरीबी है, जीडीपी है, मतलब इंडिया की गरीबी है, ये खत्म हो जाएंगी। तो ये ऐसा क्यों नहीं करते? तो गाइस ये आपको ऐसा सोचने में सिर्फ इतना लगता है कि अगर अनलिमिटेड पैसा छाप दिया तो इंडिया की जो गरीबी है वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन इसके पीछे जो रियलिटी है वो अलग है। अगर आरबीआई ने यहाँ पर अनलिमिटेड पैसा छाप दिया तो बाजार में इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। एग्जांपल के लिए अगर हर किसी के पास यहाँ पे 10 लाख रुपए आ जाएंगे तो दूध, चावल, पेट्रोल, ये जो हमारी रोजमर्रा की चीजें इनका भी रेट यहाँ पर 10 गुना बढ़ जाएगा। तो इससे ये होगा कि इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे इंडिया का बढ़ जाएगा। आरबीआई डिसाइड करता है कि मार्केट में कितने नोट्स यहाँ पर सर्कुलेट करने हैं बेस्ड ऑन इंडियन जीडीपी, और यहाँ पे मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई कितनी है मनी के लिए, और यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट कितना है इंडिया का, इसके ऊपर यहाँ पर आरबीआई ये डिसाइड करता है कि मार्केट में कितने नोट्स यहाँ पे सर्कुलेट करने चाहिए। ये जो आपके और हमारे जेब में ये जो 500 रुपए का नोट है, ये 500 रुपए का नोट एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि पूरे इंडिया की जीडीपी और इकोनॉमी का यहाँ पे एक बैकग्राउंड है गाइस। अगर ये 500 रुपए का नोट में उथल फुथल हो गई तो यहाँ पे जीडीपी, इकोनॉमी, इस दोनों पे यहाँ पर इफेक्ट आ सकता है। तो ये जो आपका 500 रुपए का नोट है ये बहुत वैल्यूएबल है। जब से इंडिया में 2000 रुपए का नोट बंद पड़ा है तब से यहाँ पर मार्केट में, इंडियन मार्केट में 500 रुपए का नोट यहाँ पर सबसे ज्यादा करेंसी डिनोमिनेशन कर रहा है, और यहाँ पर लगभग ये पूरे इंडिया का मतलब कि यहाँ पर 75% का जो हिस्सा है पैसों का, मनी का, वो सिर्फ 500 का नोट ही यहाँ पर 500 के नोट का ही है। तो गाइस इससे ये रिस्क भी बढ़ जाता है कि इस करेंसी में भी एक डुप्लीकेट करेंसी आ सकती है, मतलब मार्केट में फेक मनी भी यहाँ पर इंस्टॉल हो सकती है। तो इसके लिए भी आरबीआई अपने सिक्योरिटी के साथ ये चेक करता है कि इंडिया में जो मार्केट है यहाँ पर कितने नोट्स को यहाँ पर छापना है, और इनका सप्लाई डिमांड के हिसाब से यहाँ पर नोट को, कितने नोट्स को सर्कुलेट करना है, ये आरबीआई देखता है। क्योंकि अगर ज्यादा नोट यहाँ पे सर्कुलेट कर दिए तो यहाँ पर आपको फेक मतलब डुप्लीकेट नोट्स भी यहाँ पर मार्केट में देखने को मिल जाएंगे, फर्जी नोट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब सिक्योरिटी रीजन के ऊपर होता है, आप और हमारे कहने से यहाँ पर कुछ नहीं होता। अब ये एक गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के हिसाब से चलता है। तो दोस्तों अब आपको ये समझ आ गया होगा कि जो 500 रुपए का नोट आप और हम यूज करते हैं उसकी कीमत आरबीआई के लिए सिर्फ 2 से 3 रुपए है, लेकिन जो आम आदमी है उसके लिए 500 रुपए का नोट उसके लिए 500 रुपए की वैल्यू देता है। तो गाइस अगर आप भी अपने पैसे को अगर सही ढंग से, अगर सही तरह से यहाँ पर खर्च हो रहे होंगे तो आप भी यहाँ पर प्रॉफिट में रहोगे। अदरवाइज अगर आप भी पैसों को अगर यहाँ पर कागज का टुकड़ा समझोगे तो पैसा आपके पास नहीं टिकने वाला, और आपकी जो यहाँ पर ग्रोथ है वो यहाँ पे ग्रोथ नहीं होने वाली। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नहीं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।